हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ फिजिक्स का एक और टॉपिक विच इज एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसका फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसकी डेरिवेशन और इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हम उसी के साथ हम पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मूला, उसकी फॉर्म्स है, उसकी टाइप। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है, एंड देन उसका यूनिट और उसके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो विदाउट एनी लेट, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पहले अगर बात करें मैं एनर्जी की, तो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो बंदा है इस बॉक्स को खींचने की कोशिश कर रहा है। अब ये बंदा अगर इस बॉक्स को खींचने की कोशिश कर रहा है तो इसे कुछ ना कुछ ताकत लगानी पड़ेगी अपनी तरफ से, ताकि इस बॉक्स को ये इस जगह से यहाँ तक लेके जाए। तो ये चीज क्या होती है, यही चीज होती है हमारे पास एनर्जी। अब यहाँ से यहाँ तक जब वो लेके गए तो हमारे पास वर्क डन भी हुआ है, तो क्या वर्क डन और एनर्जी सेम है? सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज यस। अब बात करें एनर्जी की डेफिनेशन की, तो एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी भी बॉडी की वो सलाहियत जो उसे वर्क करवाए या वर्क करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। और बात करें एनर्जी और वर्क डन की, तो दोनों सेम होते हैं हमारे पास। बात करें इसके यूनिट्स की, तो इसके डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट यूनिट होते हैं। जो एसआई यूनिट हमारे पास है वो तो है जूल, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी है इसका, और किलोवाट आवर, और ये सारे हैं। इलेक्ट्रिकल, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादातर इस फॉर्म में होती है हमारे पास, ये सीजीएस में हो गया। और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है। और एसआई जो हमारे पास न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो हमारे पास जूल यूज होता है। अब दूसरी चीज जो मैंने बताई कि एनर्जी और वर्क डन एक ही है, तो हमारे पास हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होती है। एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हम पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो पावर हमारे पास क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसकी जगह पे अगर मैं वर्क डन अपॉन टाइम लिख दूं तो, इस टी से मल्टीप्लाई वाला टी हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास वर्क डन बचता है। तो हमारे पास वर्क डन, तो यहाँ से हम प्रूफ हो गया कि एनर्जी बराबर होता है वर्क डन, जिनकी डायमेंशन भी सेम है। उसके बाद हम आते हैं एक और चीज पे कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से मुराद ये है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब हमारे पास एनर्जी की वेरियस टाइप्स हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी हो गई, और दूसरी बहुत सारी टाइप है। तो मेन टाइप जो यहाँ पे हम तो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब बारी बारी बात करते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। बात करें पहले काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारे पास है एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी इन मोशन। फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी मोशन में है तो उस मोशन में जो एनर्जी उसके पास है उससे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कार किसी स्ट्रेट लाइन में कार मूव कर रही, तो वो हमारे पास उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो हम उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। या कोई फैन चल रहा है, फैन रोटेट कर रहा है यानी मोशन में है, तो मोशन में किसी भी चीज के अंदर जो मोशन में है उसके अंदर जो भी एनर्जी होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। बात करें यूनिट की, तो एनर्जी की यूनिट तकरीबन जूल्स ही है हमारे पास, ऐसा यूनिट, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में हर जगह पे प्रेफर करेंगे ही जूल। अब ये हमारे पास एग्जांपल हो गया कि हमारे पास मोशन में कोई बॉडी है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक और इस चीज को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि द वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ गिवन मास फ्रॉम रेस्ट टू स्टेटेड वेलोसिटी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को वर्क पावर थ्योरम में कैसे डिफाइन किया गया है कि जो हमारे पास वो वर्क जो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे और उसको रेस्ट से किसी स्टेटेड वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दें, या उसमें कोई स्टेटेड वेलोसिटी यानी हम जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है हमें, फॉर एग्जांपल किसी बॉडी को मुझे 4 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से चलाना है, तो उसके लिए वर्क डन हम कितना करें जो हमारे पास वो बॉडी वो वेलोसिटी एक्वायर करे, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली ये चीज हमें काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन में हेल्प करेगी।
अब जनरल फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का होता है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है मास पे और वेलोसिटी पे, दोनों पे, और दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। यानी जितना मास ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, या काइनेटिक एनर्जी जिस चीज की ज्यादा होगी उसका मास भी ज्यादा होगा। उसी के साथ काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है तो यहाँ पे उसका स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वेलोसिटी में स्क्वायर का इंक्रीमेंट आ जाएगा। यानी वेलोसिटी में थोड़ी भी चेंजिंग आई तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर की इक्वल चेंजिंग प्रोड्यूस कर सकती है। अब ये डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी जो कि हमने डिस्कस किया एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। तो इसकी डेरिवेशन में जैसे कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट बड़ी काम की है जो कि हमें इसकी डेरिवेशन करने में हेल्प करेगी। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन की इक्वल है। जैसा कि हमने प्रीवियसली एनर्जी में डिस्कस किया कि एनर्जी और वर्क डन इक्वल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही कह रही है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन का जो फार्मूला है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। अब डिस्प्लेसमेंट को, फोर्स को देखें तो फोर्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, F इक्वल्स टू एम ए। अब इस इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यू में दोबारा सब्सटीट्यूट करूं तो हमारे पास जो वर्क की इक्वेशन हो जाएगी m मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय d डिस्प्लेसमेंट है हमारी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम देखें तो एक्सेलरेशन जो हमारी है वो बराबर होती है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये इक्वेशन अगर हम दोबारा वर्क डन की रीराइट करें तो हमारे पास कुछ ऐसी बन जाएगी कि मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ रखूं और टी को उस तरह मल्टीप्लाई डिवाइड में भेज दूं डी के साथ सिर्फ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मतलब इसमें मैंने टी को उस साइड भेज दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम देखें एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, कि कोई बॉडी के किसी इंटरवल हम 3-4 ले लेते हैं, उस पर जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है उससे अगर हम इंटरवल टाइम इंटरवल हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल आती है। तो यहाँ पे अगर हम उसी चीज को देखें तो इसे हम एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं। तो इसी चीज को अगर देखें तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बन जाती है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का हाफ होता है। जो हमारे पास वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी, उसका हाफ करें तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा रीराइट करें तो हमारे पास हो जाएगा ये डेल्टा वी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब हमने जैसे कि बात की है कि जो बॉडी है उसे रेस्ट की पोजीशन से किसी वेलोसिटी में एक्वायर होना है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वर्क इक्वल टू m into v multiply by v upon 2 which is our average velocity is equal to final velocity divided by 2। अब अगर मैं इस चीज को देखूं, ये चीज मेरे पास 1/2 में अलग से लिख लूं तो ये हमारे पास v इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो रीअरेंज करने के बाद फार्मूला बनेगा वो बनेगा वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया है कि वर्क डन और एनर्जी सेम होते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। होप सो डेरिवेशन समझ आई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। उसी के साथ हम आते हैं फॉर्म्स या टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करती है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वेरियस टाइप्स हैं, बहुत ही टाइप में डिस्कस हमारे पास एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही तो उसमें जो वेलोसिटी होगी या उसमें जो एनर्जी होगी वो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। उसी के साथ हमने फैन का एग्जांपल लिया अर्लियर भी कि हमारे पास जो फैन रोटेट कर रहा है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, एनर्जी की वेरियस टाइप्स हैं हमारे पास। एंड देन हमारे पास इसी के साथ पेंडुलम की ले लें तो पेंडुलम के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये वो है, कोई बंदा ऐसे खींच के खड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें जो अभी एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ये स्प्रिंग हो गए हमारे पास, ये स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर देते हैं ना, इस फॉर्म में इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी, इसे हम वापस रिलीज करें तो ये वापस इस फॉर्म में आने की भी काबिलियत रखता है। ये हमने हुक्स लॉ में भी डिस्कस किया था, इलास्टिसिटी।
स्प्रिंग की। तो इसे अगर हम छोड़ें तो ये एक वेलोसिटी के साथ आगे एरो मूव करेगी, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अभी जो ये एरो होल्ड करके बैठी है, ये हमारे पास कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कुछ ऐसे है कि एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अभी किस पोजीशन में है? इस पोजीशन में। अब इस पोजीशन में इसमें जो एनर्जी है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। शेप और स्टेट ऑफ सिस्टम। अब इसकी जो शेप है हमने चेंज की, अब इस शेप में इसके पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। तो किसी भी एनर्जी की पोजीशन, किसी पोजीशन पे जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी को मैं किसी हाइट पे रख दूं, तो उस हाइट पे जो रखने में एनर्जी लगी है उसे भी हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यूनिट देखें तो यूनिट हमारे पास एनर्जी का हर जगह पे ऐसा यूनिट जूल काउंट होता है। अब फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है एम जी एच के, जिसमें एम हमारे पास है मास, जी हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच हमारे पास हाइट है। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी को ग्राउंड से किसी हाइट पे रखा है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, उस हाइट को हम कहेंगे एच। अब बात करें डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डिपेंड करेगी तीन चीजों पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू ऑफ जी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। उसके साथ हम अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन हमने यहाँ पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, तो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन, पी ई लिख देता हूं मैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर हम कंसिडर करें, क्योंकि हमारे पास बेसिक है इसका डेरिवेशन का, इस डेरिवेशन की हेल्प, इस डायग्राम की हेल्प से हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे। कोई बॉडी है जो इनिशियली ग्राउंड पे थी और ग्राउंड से उसे लेके हमने किसी हाइट पे रख दिया। अब इसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स से इसका मास जो है वो m है, और जिस हाइट पे उससे रखा है उस हाइट को स्मॉल h कह देते हैं। अब इस हाइट पे अगर रखा हुआ है तो इसे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी इस पे, उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही होगी। तो इस हिसाब से इस पे जो वर्क डन हुआ है यहाँ से यहाँ ले जाते हुए, उससे हम अगर वर्क डन का फॉर्मूला कंसिडर करें तो हमारे पास होता है F/d। तो हमारे पास जो वर्क डन और एनर्जी इक्वल होते हैं, तो इसीलिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन कर दिया और वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया F.d। अब हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी F इक्वल टू mg, क्योंकि यहाँ पे जो हम केस कंसिडर कर रहे हैं वो आपको याद होगा ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास इक्वेशन चेंज हो जाती है। जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाती है विच इज g। तो f की इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी F इक्वल टू mg बनेगी। अब हमारे पास m है मास, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इस पे जो हमारे पास ये d है, ये वाला d, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट यानी कोई भी डिस्टेंस कवर करे बॉडी ने, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, इसे हमने h से डिनोट किया है। तो ये d में इस d की जगह पे h लिख सकता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी mg मल्टीप्लाई बाय h। अब इसे हम अगर ब्रैकेट से बाहर निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास बन जाता है mgh। एक और चीज जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। m is the mass of object, g is acceleration due to gravity of the object, और हमारे पास h है वो हाइट है जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन। होप्स आपको ये भी समझ आएगी। अब जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप होती है। पहली अगर हम देखें तो हमारे पास स्प्रिंग के केस में आ जाती है, जिसे हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर जो है एनर्जी स्टोर हो, जब से हम इलास्टिक या कंप्रेस करते हैं। इलास्टिसिटी तो उसकी प्रॉपर्टी है जो कि हमने हुक्स में डिस्कस की थी। उसके साथ हमारे पास जो एग्जांपल में हमने ली है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहाँ से यहाँ लेके रखा हुआ है तो इस पे कोई ना कोई तो एनर्जी एक्ट कर रही होगी, तो इसे ओवरऑल कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक और आती है हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमारे पास प्लांट्स में स्टोर होती है।
अब आते हैं हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स की तरफ, जो कि हमारे बुक के एग्जाम्पल हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्फ असेसमेंट भी करेंगे एंड देन हम एक्सरसाइज को वैसे लास्ट में करेंगे। अब आते हैं गाइज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब पहला एग्जांपल जो कि हमारे पास बुक में वर्क एग्जांपल 2 है, वो है हमारे पास ए बॉल ऑफ मास 400 ग्राम strikes the wall with a velocity of 4 meters per second. How much is the kinetic energy of the ball at the time it strikes the wall? अब एक बॉल है हमारे पास जिसको बॉल स्ट्राइक कर रहा है और जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है बॉल, वो है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। अब ये पूछ रहा है कि अगर उस बॉल का मास हमारे पास 400 ग्राम है तो उसकी वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक क्या होगी। यहाँ पे जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो एज यूजुअल पहले हम बनाएंगे डेटा। डेटा में हमारे पास जो पहली चीज गिवन है वो है मास। हमारे पास एम है 400 ग्राम। हमें पता है कि ग्राम इज नॉट एन स्टैंडर्ड यूनिट, तो हमारे पास ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम जो क्वांटिटी दी हुई है, जो वैल्यू दी हुई है, उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मास बन जाएगा वो 0.54 किलोग्राम बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर्स पर सेकेंड और हमें कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। पहली बात आती है कि हमारे पास सॉल्यूशन है फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने ड्राइव भी किया है, हमें पता है कि वो होता है हाफ mv²। बस वैल्यूज हमें सारी गिवन है, मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हाफ 0.4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। अब इसे अगर हम देखें तो हाफ अगर इसे डिवाइड करते हैं 0.2 आ जाएगा। 0.2 यानी 2/10, 2/10 को 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर इसे 16 हो जाएगा। 16 डिवाइड बाय 2 8 हो जाएगा। 8 को 2/10 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी 3.2 जूल आएगी। अब हमारे पास जो बॉल स्ट्राइक कर रहा है दीवार से, उसकी उस टाइम पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास है 3.2 जूल। बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास वर्क एग्जांपल 3 है। ए बॉल ऑफ मास 500 ग्राम इज रिलीज्ड। अब बॉल का मास हमारे पास क्या है 500 ग्राम है, इज रेज्ड टू अ हाइट, उसे किसी सर्टेन हाइट से 7 मीटर की हाइट पे ले जाया गया है। 500 ग्राम इसका मास है। कैलकुलेट इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने पहले ही बोला ये फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है तो फॉर्मूला सेम होगा हमारे पास। पहले बनाते हैं हम डेटा। 500 ग्राम प्रीवियस एग्जांपल में जैसे हमने कन्वर्ट किया है वैसे इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 किलोग्राम। और हाइट हमें गिवन है, जी की वैल्यू हमने 9.8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, पर मैंने कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए 10 ली है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी, तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे वैल्यू हमें सारी गिवन है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे 0.5 है, ऑल्दो यू कैन यूज कैलकुलेटर, पर विदाउट कैलकुलेटर आप करें तो इसे 5/10 लिख सकते हैं हम। 5/10 अगर हम लिखे तो इस 10 से 10 कैंसिल, बाकी बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 35 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 35 जूल हो जाएगा। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर। और होप्स आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और कोई भी सजेशन, कोई भी कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ अगर ये पीपीटी आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं मुझसे। थैंक यू।